हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का वेलकम एक्सेल वाला चैनल पर। हमने अभी पीछे पाइवट टेबल के 2-3 वीडियोज बनाए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो देखे होंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाइए और देखिएगा। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पाइवट टेबल में ऑप्शन सेटिंग के बारे में। आज हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन का ऑपरेशन। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पाइवट टेबल बनाने के लिए डेटा सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एन वी करके मैंने यहाँ पे ये कर पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी हम एग्जिस्टिंग में प्योर टेबल बनाते हैं। मैंने ये वाली लोकेशन देके यहाँ पे जब हम ओके करते हैं तो मेरे पास ये लेआउट आ गया है। अब हम आज क्या करते हैं कि इस लेआउट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस लेआउट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लेआउट, और आज हम स्टैंडर्ड लेआउट की जगह पे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट यूज में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। इसका एक मेन बेनिफिट ये है कि इसमें हम डेटा को अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे हमको जो रो चाहिए उस रो को, उस कॉलम को हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रीजन ले लेता हूँ, या हम इसको यहाँ पे रीजन को उठा के ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेल्समैन को ले लेते हैं। मैंने सेल्समैन लिया, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो देखिएगा हमारा जो क्लासिक लेआउट है इसमें हम कॉलम वाइज डेटा ले सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड के अंदर नहीं था। अगर हमारा स्टैंडर्ड हम देखते, अगर ये स्टैंडर्ड पिवोट टेबल होता तो क्या होता। अगर ये सेम हम करते हैं, यहाँ पे रीजन को लेते हैं एंड रीजन के साथ हम लोग सेल्समैन को लेते हैं, तो हम देखेंगे कि एक ही कॉलम में रीजन है, उसके नीचे सेल्समैन है। बट हमारा यहाँ पे क्लासिक पिवोट टेबल लेने पर यह बेनिफिट होता है कि हम इसको कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। तो अपने 80% यूजर्स क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट में ही काम करते हैं। मैंने यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लिया है। मैं डेटा को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सको। अब आते हैं, मुझे ये एक्चुअली डेटा भेजना है, बट डेटा मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको इस्ट को मर्ज एंड सेंटर करना है, जो हमने आज तक सीखा है। हम होम बटन में जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर में जाते हैं, बट प्योर टेबल में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे पिवोट टेबल के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे ले एंड फॉर्मेट में जाते हैं एंड मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स जो दिया गया है, यहाँ पे मैं चेक करके ओके करता हूँ। तो हम देखेंगे कि हमारा जो रीजन था वो सारा का सारा यहाँ मर्ज एंड सेंटर हो गया, प्लस टोटल भी मर्ज एंड सेंटर हो गया है। अब हमारी रिपोर्ट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, हम इस रिपोर्ट को भेज सकते हैं इजीली। अब आते हैं नेक्स्ट प्योर टेबल सेटिंग की ओर। तो इसके लिए मैं वापस से प्योर टेबल ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे हमारा है डिस्प्ले, जो सेकंड है डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर पेजेज एरिया में। अभी ये डाउन देन अवर है, तो देखते हैं इस पे हमारा क्या चेंज होता है। मैं अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता हूँ। मैं इसी के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सके। मैंने यहाँ पे रेट ले लिया है एंड रेट ले लिया है, रेट के साथ यूनिट भी ले लिया है। अब हमारा डेटा काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हमको यहाँ पे कुछ आइटम्स फिल्टर एरिया में रखने हैं जिनका हमको फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डेट का फिल्टर करना है, प्रोडक्ट का फिल्टर करना है। चलो मैं रीजन भी ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पे रीजन का फिल्टर करना है, यहाँ नहीं चाहिए। मुझे ये यहाँ पे फिल्टर करने हैं, तो मैंने फिल्टर लगा दिए। अब ये फिल्टर हम लोगों को यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस फिल्टर में हमको 1 बाय 1 यहाँ पे ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी अगर हमको सेटिंग चेंज करनी हो यहाँ पे, तो हम प्योर टेबल ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है फिल्टर डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। यहाँ डाउन देन आवर की जगह पे हम आवर देन डाउन करके, और हमको पर रो के अंदर कितने चाहिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ।
तो देखिएगा कि मेरे यहाँ पे 2 जगह पे डिवाइड हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब हम रिपोर्ट किसी को भेजते हैं फिल्टर लगा के, और हमारे लिए भी इजी रहता है फिल्टर लगाना। इसको हम 2 की जगह पे 3 4 आप अपने डेटा के हिसाब से कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ 2 नहीं 3 चाहिए तो मैं यहाँ 3 करके ओके करता हूँ, तो हम देखेंगे यहाँ पे अपने 3 फिल्टर आ गए हैं रो के अंदर। अब मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। पहले जैसा ही डेटा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर की, नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शन की सेटिंग। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा है, मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर देता हूँ। इज इक्वल टू जो भी मेरे पास यहाँ पे डेटा था, मैं इस डेटा को डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक एरर कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 0, एंड सेम डेटा को मैं यहाँ पे 2-3 जगह पे और कर देता हूँ। जब हम इस यहाँ पे अब पिवट टेबल को जब रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं। अब हमें ये रिपोर्ट आगे भेजनी है, बट हमको एरर भी नहीं चाहिए क्योंकि एरर के साथ रिपोर्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पिवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एरर वैल्यू शो। अब हमको जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे 0 दिखाना है, एंड इसी के साथ हम दोनों सीख लेते हैं फॉर एम्प्टी सेल शो। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए डैश दिखाना है और इसको ओके करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे एरर था वहाँ पे 0 आ गया है। बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पिवट टेबल में जाके अपना एरर है उसी को ही ठीक कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एरर आ गया आप 0 कर सकते हो बट टोटल में आपको वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग वहीं पे ही जाके इसके एरर को फिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों के यहाँ पे ग्रैंड टोटल में टोटल आ जाए। इसके अंदर कोई ब्लैंक रो नहीं थी, अगर ब्लैंक रो होती तो वहाँ पे आइफन आ जाता, जो भी हमने वहाँ पे डैश दिया था वो आ जाता, बट कोई ब्लैंक रो नहीं थी। तो वो दोनों सेटिंग उसके लिए हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट एंड प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अब हम देखते हैं कि इनके दोनों की क्या यूज है। तो मेरे पास यहाँ पे एक नाम है सिराज मोहम्मद इस्माइलपुर। मैं इस नाम को थोड़ा सिराज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिराज कर दिया है और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखते हैं कि कॉलम की विड्थ है वो स्क्वीज हो गई है। मतलब ऑटो जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से उसका विड्थ ले लेता है, डेटा को ऑटो फिट कर देता है। तो अगर हमारे पास ऊपर कुछ ग्राफ बना हुआ हो या कुछ ऐसा डेटा हो तो वहाँ पे हमको अगर इसको फिक्स रखना है तो काफ़ी वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेटिंग दी गई है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और हम चलते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन में। यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे नाम चेंज भी करता हूँ। सिराज का अभी कुछ नाम था, मैं चलो इसको सिराज मोहम्मद इस्माइलपुर वापस से कर देता हूँ। तो जब हम इसके बाद डेटा को रिफ्रेश करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे विड्थ है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुई है। सिराज मोहम्मद यहाँ पे आ गया है बट यहाँ पे उसकी विड्थ वैसी की वैसी ही है। और अगर हम इसी के साथ ही अगर वापस से मैं यहाँ चेक करके ओके करके इसको अपने आप हो गया, रिफ्रेश करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, अपने आप यहाँ पे अपना डेटा कॉलम विड्थ अपने आप यहाँ पे चेंज हो गई। अब मैं वापस इसी को सिराज कर देता हूँ और सिराज करके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके डेटा को वैसा ही बना लेते हैं। मैं यहाँ से एक बार रीजन भी हटा देता हूँ तो ये हमारा डेटा आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा के अंदर कोई फॉर्मेटिंग दे दी है। अब जब हम यहाँ मेन डेटा में कुछ चेंज करते हैं और इसके बाद जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मेटिंग ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है।
ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन में प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट टिक किया हुआ है। मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखिएगा रिफ्रेश करने से पहले ही यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। मैं कुछ डेटा में चेंज करता हूँ यहाँ पे और डेटा को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही हम लोग डेटा को रिफ्रेश करेंगे फॉर्मेटिंग यहाँ पे चली जाएगी। नॉर्मली हम लोगों को यहाँ पे चेक करके मिलता है और हमको इसको चेक ही रखना चाहिए। अब चलते हैं प्योर टेबल ऑप्शन की कुछ और सेटिंग्स की तरफ। तो इसकी जो नेक्स्ट सेटिंग है प्योर टेबल ऑप्शन की, लेआउट एंड फॉर्मेट सारी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस समझ में आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। अब चलते हैं हम टोटल्स एंड फिल्टर्स की ओर। तो अब हमारे पास यहाँ पे रो का टोटल है और कॉलम का टोटल है, दोनों टोटल यहाँ पे विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे मुझे प्योर टेबल ऑप्शन में जाते हैं और टूल्स एंड फिल्टर में जाके मैं दोनों को अनचेक करके ओके करता हूँ तो अपना रो टोटल एंड ग्रैंड टोटल दोनों हट गए हैं। तो अगर हमको इसको फिर से लाना है तो हम यहाँ से दोनों को चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। नेक्स्ट पाइवट टेबल ऑप्शन में टोटल्स एंड फिल्टर्स के बारे में। यहाँ पे आपका एक ऑलरेडी चेक्ड होता है फिल्टर्स में, सेकंड वाला अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, कि हमको कितने फिल्टर्स यहाँ पे अलाउ करने हैं पर फील्ड पे, एक से ज़्यादा। अगर एक फिल्टर लगाने के बाद हमको दूसरा फिल्टर भी लगाना है कि नहीं लगाना, उसके लिए ये सेटिंग आती है। एंड द लास्ट वन इज शॉर्टिंग, यूज कस्टम लिस्ट व्हेन शॉर्टिंग। इसके अंदर अपना रहता है कि जब भी हम शॉर्टिंग करेंगे तो अपना कस्टम लिस्ट यूज के अंदर आ जाए। तो इसमें कुछ खास नहीं है, दोनों को ही चेक रखते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले सेटिंग की तरफ। अब चलते हैं डिस्प्ले सेटिंग की ओर। डिस्प्ले के अंदर जो पहला है शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, वो क्या होते हैं? जो अपने कोई प्लस माइनस के बटन दिख रहे हैं, अगर मेरे पास ये डेटा है, मुझे यहाँ से खाली ईस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का एंड वेस्ट का ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग भी बोल सकते हैं हम इनको, एंड एक्सपेंड एंड कोलैप्स भी बोलते हैं, प्लस माइनस के साइन भी बोल सकते हैं। अगर मुझे ये रिपोर्ट में शो नहीं करने हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्योर टेबल ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से मैं शो एक्सपेंड या कोलैप्स बटन्स को अनचेक करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस के जितने भी साइन थे वो सारे के साथ चले गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्योर टेबल ऑप्शन की सेटिंग की तरफ। अभी हमारे पास ये डेटा है, यहाँ पे जब मैं क्रशर लेके आता हूँ क्रशर को, तो यहाँ पे हमको सम ऑफ वैल्यूज, इसके बारे में हमको कुछ बताता है। सम ऑफ वैल्यूज क्या, आपका सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, वैल्यूज ये है इसमें, एंड रो रवि वाली रो के अंदर है, रवि वाली रो के अंदर है। अगर हमको यहाँ से हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्योर टेबल ऑप्शन की तरफ। डिस्प्ले में जो सेकंड सेटिंग थी हमारी, यहाँ पे अगर एक सेटिंग है शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, इसको हम अनचेक करके जब ओके करता हूं तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमको डिटेल नहीं दिखाई दे रही है, खाली नंबर ही हमको दिखाई दे रहा है। चलते अब नेक्स्ट प्योर टेबल ऑप्शन सेटिंग की तरफ। तो हम यहाँ पे वापस से सेटिंग में आते हैं, डिस्प्ले में, इसको मैं वापस से चेक कर देता हूँ। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स, अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो अभी देखिएगा मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिखा रहा है, तो इसको हमको चेक ही रखना चाहिए। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो सेल्समैन का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गया है। अगर हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दिखानी होती है तो वापस से डिस्प्ले में जाके मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला वो सेल्समैन का चला जाएगा। बट हमको यहाँ पे इसको हमेशा चेक ही रखना चाहिए ताकि हम इजीली यहाँ पे फिल्टर कर सके डेटा को। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ। क्लासिक पिवोट टेबल लेआउट ये हम लोग देख ही चुके हैं। फिर आता है अपना फील्ड लिस्ट, इसमें हम सॉर्ट ए टू जेड कर सकते हैं या सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, जो भी हमारे पास यहाँ पे है उनको हम डेटा सॉर्टिंग की, ये हम ये डेटा अपना सॉर्ट हो गया है। इसी के साथ ही हम लोगों का यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शन में हम लोगों ने लेआउट एंड फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है, टोटल्स एंड फिल्टर्स का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले का कंप्लीट हो गया। अब आते हम प्रिंटिंग के अंदर। अब इसके अंदर पूछ रहा है प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्लेड ऑन प्योर टेबल, जब हम प्रिंट करें
तो हमको जो यहाँ पे रीजन के साथ अपना प्लस और माइनस के जो साइन थे वो दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं। अगर हमको शो करने हैं तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे, चेक कर देंगे, नहीं अनचेक कर देंगे। रिपीट लो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेज हो तो वहाँ पे हमको हेडिंग रिपीट करनी है या नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे अगर इसको चेक रखते हैं तो जब हम प्रिंट करेंगे हर पेज में वो हेडिंग नहीं आएगी। यहाँ पे हम चेक रखते हैं तो हेडिंग्स आएगी। यहाँ पे सेंड प्रिंट टाइटल्स, हम यहाँ पे प्रिंटिंग का अपना एरिया सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम डेटा में। डेटा के अंदर देखिए क्या होता है, सेव सोर्स डेटा विद फाइल, ये हमको यहाँ पे चेक रखना चाहिए क्योंकि हमको डेटा ओरिजिनल डेटा सोर्स फाइल का डेटा वो चाहिए। इनेबल शो डिटेल्स, ये भी हमको यहाँ पे चेक रखना चाहिए। एंड रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो आपने अगर अपने ओरिजिनल डेटा में या सोर्स डेटा में कुछ काम किया है तो पिवोट टेबल में रिफ्रेश होके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अनचेक रखते हो तो वो नहीं आएगा। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट सेटिंग की ओर जो काफ़ी काम की है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा इजीली कुछ डेटा लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिया एंड अमाउंट लिया। नेम फॉर एग्जांपल मैंने ABCD नेम मैंने ले लिया है एंड अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5। ये आपको समझाने के लिए खाली हमने इसका पिवोट टेबल बनाया ऑल 10V। तो ये हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही इसका पिवोट टेबल यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा नेम हो गया, अमाउंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगर डेटा को हम लोग चेंज कर देते हैं, मैं EFGH कर देता हूँ। हमने यहाँ पे पिवोट टेबल को रिफ्रेश किया है तो हम देखते रहिए क्या ABCD भी दिखा रहा है, यहाँ पे EFGH भी दिखा रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई है। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को पिवोट टेबल ऑप्शन का जो ये डेटा वाला टूल है, अगर रिफ्रेश मैंने कर रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पर फील्ड, जब भी हम चेंज करते हैं उसके बाद वो नाम हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे डेटा को, तो देखिएगा हमारा ABCD चला गया है। अब हमारे पास वही डेटा है जो यहाँ पे है। अब मैं इसको और कुछ चेंज कर देता हूँ तो हम देखेंगे वहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है और हम डेटा को यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम देखते हैं तो हमारे पास वो ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आया है जो कि हमने चेंज किया है, पहले वाले हट गए हैं। तो आप जब भी अपने पिवोट टेबल में इस सेटिंग को नन करके रखिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ है, आपके काफ़ी काम में आएगी। अब चलते हैं डेटा में। ये हमारा डेटा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब आ गया ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसका पिवोट टेबल का कोई भी टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है कि आप जब कंपनी छोड़ के जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपके बाद जो आए वो पिवोट टेबल यहाँ पे देख के समझ जाए कि आपने उसमें क्या क्या काम किया है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हमारे पिवोट टेबल ऑप्शन की सारी सेटिंग्स हमने कवर कर ली। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पिवोट टेबल के नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।